भरा ना तो इतने गाने गा गा के रिलीज करूंगी कभी डाउनलोड नहीं कर पाएगा। अरे सुरीली सरगम को उठा लिया, किडनैप कर लिया उसको। मिस्टर मित्तल, यही है सुरीली सरगम के किडनैपर। ऊपर कोई और भी है क्या? वो मेरी मेड है। यार ये सुरीली की माँ कुछ अजीब रिएक्ट नहीं कर रही थी। हाँ मुझे भी लगा, अरे मेड बीमार है तो उसको बुलाया क्यों है? आज फैसला करके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसे। अपने साथ गेम खेल रही है। भाई ये दोनों सुरीली के घर को क्यों देख रहे हैं? मैं भी वही सोच रहा हूँ, कहीं ये मित्तल के बंदे तो नहीं है जो किडनैपिंग में इन्वॉल्व है। पता लगाना पड़ेगा भाई। वीडियोग्राफर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अबे ये रिपोर्टर हैं। चल निकल यहाँ से। ए, रुको। अरे तुझे भी अभी वॉशरूम जाना है, चल। चल ले। तुम जैसों से मुंह खुलवाने के लिए ना ऐसी बहुत जगह है हमारे पास। अब बोल किसका आदमी है? कमला। क्या 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 क्या? तू कमला भाई का आदमी है? कमला भाई नहीं, कमला भाई मेरी बीवी है, मैं उसी का आदमी। और ये तो बोलेगा इसकी शादी नहीं हुई है ना? बोल। मेरी तो शादी नहीं हुई है। मुझे पता था यही बोले। अबे ये बताओ कि काम किसके लिए करते हो? SBC। अच्छा, एक गैंग का नाम भी शॉर्ट फॉर्म में रखा ताकि किसी को शक ना हो। नहीं, गैंग का नहीं, बैंक का नाम है श्री भारत कोऑपरेटिव बैंक। मैं बैंकर हूँ। अच्छा, और मैं शाहरुख खान हूँ। और मैं सलमान। भाई दिखता मैं भी अमरीश पुरी हूँ, लेकिन मैं वो नहीं, मैं कलेक्शन एजेंट हूँ। सुरीली ने हमारी बैंक से कार लोन लिया है, 6 महीने से एक भी किस्त नहीं दी है। अब आप ही बताओ, हम फोन करते हैं तो फोन नहीं उठा, हम क्या करें? अच्छा, तो उसका मतलब गुंडे लेके उसके घर पे पहुंच जाएगा? बेटा तेरे जैसे ना बहुत लपेटे मैंने। पता कहाँ छुपा उसको? नहीं, कहीं नहीं छुपाया है। वो नाई उसका किडनैप हुआ है, वो झूठ बोल रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मतलब कि वो दोनों माँ बेटी मिलकर सबको बेवकूफ बना रहे हैं। कल शाम को हमने उसके घर पर नजर रखी थी, उसकी माँ के साथ एक और लड़की थी घर में। हम दूर थे इसलिए ठीक से देख नहीं पाए, लेकिन पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो सुरीली सरगम ही थी। मैं कलेक्शन एक मिनट। शक तो मुझे भी हुआ था, याद है उसकी माँ कैसे बिहेव कर रही थी, और ऊपर से जो आवाज आई थी। ऊपर कोई और भी है क्या? वो मेरी मेड है। मतलब वो सुरीली होगी? लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है, सुरीली अपने आप को किडनैप क्यों करवाएगी? क्या? हाँ आलिया, मुझे लग रहा है कि सुरीली अपने किडनैप होने का नाटक कर रही है। एक मिनट, अगर सुरीली सरगम घर पर ही है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर मित्तल सच में बेकसूर है? हाँ आलिया, लेकिन हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि लड़की जो घर पे वो सुरीली ही है। एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। आप कौन? नमस्ते माता जी, वो सिंगिंग शो के लिए आपको फोन किया था। पर वो तो किसी दुबई के बहुत अमीर शेख से बात हुई थी मेरी। पर आप तो ऑटो वाले लग रहे हैं। क्या लेवल ड्रॉप करके बात कर रहे हो आप? अरे मैं वो अमीर शेख का ड्राइवर हूँ। अमीर शेख पधार रहे हैं। वल्लाह, सुभान अल्लाह, वल्लाह। आइए 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 आइए। हबीबी इब्ने अम्मी
सूर्य हमने कभी भी अम्मी 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 अभी अभी कौन है ये अलादीन? वो अब इनको नहीं जानते? पठान है, दुबई के नंबर 1 शेख। इनका नाम है अब्दुल रज़्ज़ाक इंज़मामुल हक शाहिद अफरीदी वसीम अकरम शोएब अख्तर अल नंदीनी। अभी भी इतने लंबे कभी भी। मैं सुरीली का शो दुबई में कराना चाहती, उसको हीरे मोती देना चाहती, तुम क्या लेना चाहती? हाँ हाँ, क्यों नहीं? तो इधर ही खड़े खड़े लेते हैं, अंदर ले जाती। अरे आइए ना, अंदर आइए, आइए आइए आइए। अरे ऊँट पे थे बाबा। ये लीजिए, मिल्क शेक पीजिए। वल्ला वल्ला लीजिए, शेक के लिए मिल्क शेक। आप भी अब तो लीजिए। सुरीली का प्रोग्राम दुबई में करेगा कोरम। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इनको आपकी बेटी सुरीली सरगम से दुबई में एक म्यूजिकल फंक्शन करवाना है जी, परफॉर्म कराना है। अच्छा, कब है शो आपका? और बस जी 3 दिन में। 3 दिन में? आहो। फिर तो मुश्किल है। क्या बताऊं, मेरी बेटी किडनैप हो गई है। अलसुदा गुमसुदा लबी भी कसने की री। क्या कह रहे हैं? तो शेख साहब कह रहे हैं कि वो तो चेक लेके आए थे जी कि आपकी बेटी सुरीली सरगम से परफॉर्म कराएंगे, और आप कह रहे हो वो है नहीं, तो अब किसी और को ढूंढना पड़ेगा। फिर कैसे होगा जी शो? लबी भी बिना सुरीली का शो नहीं होगा कभी भी। बिल्ला अजय निकल। चलो चलो जी चलो। अरे अरे, होगा होगा, आप लोगों का शो जरूर होगा, मुझे यकीन है। तब तक सुरीली जरूर वापस आ जाएगी। तो ठीक है जी, बैठो। हाँ बैठिए बैठिए ना, बैठिए। एक काम करते हैं, आप बुकिंग कंफर्म कर लीजिए और साइनिंग अमाउंट दे दीजिए। वैसे आपके शो का बजट कितना है? हबीबी ये आंटी शेख से बजट पूछती कभी भी तो ना चोल में कभी भी। बीबी छी छी। वो शेख साहब से पूछ रहे हो बजट कितना है? अरे दुबई का नंबर 1 शेख है वो कल ही बिल्ला को 4 पेट्रोल पंप गिफ्ट कर दिए उन्होंने। हाँ? ठीक से चल रही ये मस्त चल रही ली। आपके लिए भी मिल्क शेक लाऊं? वो नहीं इतने भी अमीर नहीं है, नहीं चलेगा। चलो ठीक है शेख साहब, फिर चेक दे रहे हैं, है ना? कंफर्म तो है उनकी तरफ से। आलो जी। भला अबलबती चेक खींचती क्यों? वो बोलती चेक खींचती तो मैं खींचती। क्यों खींचती? आज से बहुत सही है ना, चल पता ही से क्या सुन लेते से चल शेख साहब कह रहे हैं कि वो उनका उसूल है जी, और जो भी आर्टिस्ट परफॉर्म करता है वो उससे पहले हाथ मिलाते हैं। अगर हाथ नहीं मिलेगा तो आर्टिस्ट ट्रेंड नहीं होता। और आप कह रहे हो कि बेटी है नहीं, तो फिर ठीक है, रहने देते अभी। चलो अब तक काम। अरे सुनिए, 1 मिनट तो रुकिए, 1 मिनट नहीं, सुनिए नहीं, मेरी। नहीं हो शेख पाएगा साहब जी, मेरी नहीं। बात सुनिए। अरे नहीं हो पाएगा। 1 मिनट सुनिए, रुकिए। लीजिए, कीजिए हैंडशेक और लाइए चेक। अल रिवील खुला से खानदान। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि आपकी माँ तो कह रही थी आप किडनैप हो गए हो, आप तो इतने ही हो। अरे वो सब तो मजाक था, वो जाने दीजिए। शो की बात करते हैं। हाँ नहीं तो कब है शो? आज शाम 7 बजे। आज? कहाँ? देश की धड़कन न्यूज चैनल पे मैडम। कौन है आप लोग? हम है देश की धड़कन चैनल के रिपोर्टर। अभी भी हम जाने नहीं देंगे कहीं भी। और इस वक्त आप कैमरे पे मैडम।
गजब। आलिया ने आपसे पूछे बिना सुरीली का स्टिंग ऑपरेशन कर दिया और आपने उसे फायर करने के बजाय आज का शो करने दे दिया। धड़कन जी सच बताऊं, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया, पर आपने भी तो बिना प्रूफ के उस कॉन्ट्रैक्टर पे किडनैपिंग का इल्जाम लगा दिया। और देखिए ना कितना बड़ा एक्सपोज किया उसने, है जी। हाँ, हमारे चैनल को तो फायदा ही फायदा होगा। क्या खाक फायदा हुआ है? जंगल की आग की तरह फैल रही थी सुरीली के गायब होने वाली स्टोरी। आलिया ने 1 सेकंड में उसे बुझा दिया। क्या जरूरत थी उसे सुरीली को ढूंढने की? अरे हम 1 महीने तक इस स्टोरी को खींच सकते थे। 1 महीने तक आपकी रेटिंग्स आती। फायदा नहीं, नुकसान हुआ है आपका। आई थिंक यू आर राइट ऑलवेज। पर धड़कन जी अब करें क्या? नुकसान तो हो गया ना। मेक श्योर कि ऐसा नुकसान दोबारा फिर कभी ना हो। तो ठीक है, ये आलिया का लास्ट शो होगा, उसके बाद मैं उसे फायर कर दूंगा। नमस्ते, मैं हूँ आलिया परिहार और देश की धड़कन की बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। लापता सिंगर सुरीली सरगम का पता चल चुका है और हमें यह भी पता चल चुका है कि और किसी ने नहीं बल्कि सुरीली सरगम ने खुद अपनी किडनैपिंग का नाटक किया। तो अब इसी घटना पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एसबीसी फाइनेंसिंग से मिस्टर कश्यप, आगरा के सबसे बड़े रोड कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर मित्तल, हमारे सहयोगी श्री नंदन मिश्रा जी और श्री गोपाल कुमार जी, और खुद सिंगर सुरीली सरगम। स्वागत कीजिए इनका। वो क्या करूँ ना, इतनी सारी लाइट और कैमरा देख देख के मेरे अंदर का डांस जाग उठता है। जी, लेकिन ये आपका स्टेज शो नहीं, हमारी लाइव बहस है। प्लीज प्लीज बैठ प्लीज। अरे ऐसे मत करिए, मर जाएगा। ठीक हो ना? तो चर्चा शुरू करते हैं। सुरीली सरगम जी, हमें बताइए आपने किडनैप होने का नाटक क्यों किया? कसम संगीत की, पूरे लॉकडाउन में मुझे पेमेंट नहीं मिली है, ऊपर से फाइनेंसर लोन वसूली के लिए पीछे पड़ गया। अरे बाथरूम में हो तो फोन, रसोई में हो तो फोन, बालकनी में हो तो फोन, अरे अगर मैं फोन पे भी हूँ ना तो भी फोन पे फोन पे फोन। हाँ नहीं तो। अरे लेकिन आप अगर पैसे नहीं देंगी तो फोन तो करेंगे ना हम। दुनिया भर की स्टाइल मारने के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन हमारी ईएमआई देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। ए, स्टाइल मारने के लिए पैसे नहीं चाहिए मुझे, मैं पैदाइशी स्टाइलिश हूँ। आई एम अ स्टार। पता है हमें कितनी बड़ी स्टार हो, घर में खाने के तो लाले पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर। बस बस एक मिनट आराम आराम से एक एक करके बात कीजिए, ठीक है? मिस्टर कश्यप, आप पहले बोलिए। देखिए, हमें हमारी ईएमआई चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इनसे मांगो ना, जिनकी गड्ढों में मेरी गाड़ी टूट गई है। ओ, कुछ भी? आपका ईएमआई हम क्यों भरेंगे? गड्ढे भरने के पैसे नहीं है इनके पास, ये ईएमआई कहाँ से भरेंगे? अरे अरे भाई बोला ना यार, हमारे गड्ढे यहाँ पे बीच में क्यों आ रहे हैं? वो तो बीच में ही है ना। अरे हाँ। अरे लोड इनका, गाड़ी इनकी, अब मेरा क्या मतलब है? अरे लेकिन मेरे पैसे चाहिए मुझे। तो आप उनसे लेना, मुझे क्यों मुझसे ले रहे हो आप? अरे मुझे मेरे पैसे कोई भी दो, आप दो यार। ऐसा नहीं ना, लेकिन इनका प्लान मेरे। अरे मैडम पैसे दीजिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, एक एक करके बात कीजिए। सुनो ना, कुछ बोल रही है। एक मिनट, थैंक यू नंदन जी, एक मिनट प्लीज, एक एक करके बात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बहस हो रही है। मित्तल जी पहले आप बोल लीजिए प्लीज। देखिए आलिया जी, हमारे पास टाइम नहीं है, और वो किडनैपिंग के मामले में हमारा जो नाम खराब हुआ है उसके लिए आप इनसे माफी मंगवाइए। माफी मांगे मेरी जुत्ती? वो भी ईएमआई पे ली होगी। ए, ज्यादा ईएमआई मत कर, मेरे फैंस देख रहे हैं। हाँ नहीं तो। फैंस और तुम्हारे? अरे तुम्हारे गाने सुनकर तो इनके गड्ढे भी अपने कान बंद कर लेते हैं जी। हाँ, मेरा गड्ढे बीच में मत पाओ यार। बीच में है कब से? अरे तो बोला ना भरवा दूंगा। अरे मैं बोला ना भरवा दूंगा, गड्ढे एक एक सड़क ठीक करवा दूंगा। कुछ नहीं बनवाएगा। पहले माफी आलिया जी, पहले माफी मंगवाइए। शांत हो जाइए प्लीज, एक मिनट आराम से बात कीजिए प्लीज। देखिए, पहले आप ईएमआई के पैसे दिलाइए इनसे। तुम्हें पैसे नहीं, सजा मिलनी चाहिए, सजा। कसम संगीत की गुंडागर्दी की है तुमने। हाँ नहीं तो। सजा? और हमें सजा मिलनी चाहिए? अरे हद हो गई, ये सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए, तुमने फ्रॉड किया। ऐसे तो सजा इस कॉन्ट्रैक्टर को मिलनी चाहिए, सबसे बड़ा फ्रॉड तो ये है। हाँ नहीं तो। हेलो, असली फ्रॉड तो आप हो, गाने चुराती हो। ए, खबरदार, मेरा हर एक गाना ओरिजिनल होता है, समझे? अच्छा। हाँ सुन बेबी सुन, स्वेटर दूंगी तेरा बुन, कलर तेरी चॉइस का चुन, ला दे थोड़ी सी उन। उससे अच्छा चुराई लेती। बेसुरीली,
कोई माफी मांगने के ऊपर गाना लिखा है हा? तो सुनाओ, मैं जाता हूँ यहाँ से। हाँ बना देते हैं ना अभी। हाँ? तूने खा लिया सर है काफी, जान नहीं मांगूंगी माफी। मैम प्लीज आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू आपको अच्छा लगा मेरा गाना? अरे ये बकवास गाना बंद कीजिए और मुझे मेरा पैसा दीजिए। नहीं दूंगी, क्या कर लोगे? गाड़ी जब्त कर लूंगा। वो तो खड्डे में है। खड्डे में। हाँ, पहले माफी बोलो, सॉरी बोलो। नहीं अरे पहले मांगूंगी। पैसा। शांत हो जाइए आप सब, प्लीज शांत हो जाइए। यार इससे अच्छे तो मेरे स्कूल के बच्चे हैं। प्लीज शांत हो जाइए। आलिया जी, इनसे माफी मंगवाइए, सॉरी बोलो। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देश की धड़कन में ये बहस जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्ते। ये सब क्या चल रहा है? ये आपका चैनल बंद कराएगी, हटाइए इसे, आगे का मैं हैंडल करती हूँ। ओके ठीक है, जाके बोलिए उसे कि आप टेक ओवर करेंगी। हाँ? नहीं बोल देता हूँ। हेलो रोहित। क्या सर? आलिया को बोलो कि उसकी जगह अब धड़कन जी शो करेंगी। रोहित। हेलो 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 रोहित। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आलिया को बोलो। रोहित गजब। अरे अब चलिए मेरे साथ, आइए। ब्रेक के बाद आप सभी का देश की धड़कन में स्वागत है। माँ बाप बचपन से सिखाते हैं कि अगर तुमसे गलती हो जाए तो माफी मांगने से कभी मत हिचकिचाना। यहाँ बैठे सभी लोग गलतियां कर चुके हैं, लेकिन कोई माफी नहीं मांग रहा। एक बात मैं कहना चाहूंगी, इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो, माफी मांगने से वो छोटा नहीं हो जाता। इन तीनों के अलावा यहाँ हमारा चैनल भी मौजूद है, और एक गलती हमसे भी हुई है। मित्तल जी, आप पर सुरीली सरगम की किडनैपिंग का आरोप लगाया था। इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। हम न्यूज चैनल वाले सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन किसी पे मुकदमा नहीं चला सकते। इसीलिए आज हमारे चैनल देश की धड़कन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ मित्तल जी। गजब, पूरे चैनल का नाम मिट्टी में मिला रही है। मैडम, भरोसा नहीं हो रहा है, एक एंकर लाइव ट्यूब पे माफी मांग रही है। मुझे लगता है न्यूज के इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा। अली मैम, अगर आप माफी मांग सकती हैं तो मैं भी आपके शो के द्वारा अब जनता से खराब सड़कें बनाने के लिए माफी मांगता हूं, और ये वादा करता हूं इसके आगे ऐसा कभी नहीं करूंगा। कसम संगीत की, आपने तो सेंटी कर दिया मैडम। मित्तल जी, मेरी किडनैपिंग के ड्रामे के चक्कर में आपके साथ जो भी सीन हुआ मुझे माफ कर दो। कसम संगीत की, मेरा अगला गाना ना आप पे होगा। अब अगर माफी का इतना दौर चल ही रहा है तो मैं भी सुरीली जी आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। जो मैंने नकली गुंडा बनकर पैसों की वसूली के लिए आपको डराया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तुम भी माफी मांग ही लो। किस बात का? ऐसे ही। ओह, यू आर सो लकी। पैसे माफ हो गए आपके? अरे लेकिन पैसे तो देने पड़ेंगे ना, तकलीफ सबको है, लेकिन पैसा तो। कश्यप जी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन लॉकडाउन के कारण पूरे इंडिया को तकलीफ हुई। अब प्लीज इनकी तकलीफ भी समझिए, इन्हें थोड़ा वक्त दीजिए। मुझे यकीन है सुरीली जी आपके पैसे जरूर लौटा देंगी, है ना सुरीली जी? कसम संगीत की, 3 महीने के अंदर अंदर सारा लोन भर दूंगी। देखिए मिस्टर कश्यप, अब इन्होंने हमारे चैनल पर प्रॉमिस किया है कि आपके पैसे लौटा देंगे। अब तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आज तक न्यूज वालों को मुद्दे उलझाते हुए देखा था, सुलझाते हुए आज पहली बार देख रहा हूँ।
इसके लिए आपको एक सैल्यूट तो बनता है। मुश्किल की घड़ी है दूर, बड़ी मंजिल है बड़ी, बस चल 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 तूफान की तरह रफ्तार बढ़ा, मुझे उड़ना है हर पल पल पल। मुश्किल की घड़ी है दूर, बड़ी मंजिल है बड़ी, बस चल 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 तूफान की तरह रफ्तार बढ़ा। You just carry on, आलिया, आगे बढ़ो आलिया, खुद को ये समझा लिया। वाह, अरे इतनी रेस्पेक्ट तो आज तक मेरे चैनल को कभी नहीं मिली। ये तो फायदा हो रहा है जी? अच्छा लग रहा है ना धड़कन जी? इस नई लड़की को मैंने मौका दिया और ये मेरा स्पॉटलाइट छीनेगी। गजब, मुझे कुछ करना होगा आलिया का। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.